बिफोर साइन इनवर्स, इसका भी ए लेवल। ये कहता है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, और साइन इनवर्स एक्स ये खाली एक्स होगा। साइन से साइन इनवर्स और साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है। तो कंडीशन है, हर रूल के लिए कंडीशन है, साइन इनवर्स साइन थीटा तब होगा जब थीटा माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, तो इसका आंसर ही आना चाहिए। और साइन साइन इनवर्स एक्स तब होगा जब x -1 से 1। एग्जाम्पल दूंगा, समझ में आ जाएगा। पहले ये समझ लो, बाकी सब समझ में आ जाएगा। और तीसरी कंडीशन है साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन। ये जो तीन रूल हैं साइन इनवर्स के लिए, ए बी सी। साइन इनवर्स के लिए 4-5 रूल और आएंगे, पर बेसिक स्टार्ट करने के लिए 3 रूल बहुत। एग्जाम्पल से समझिएगा, मैंने आपसे कहा साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4, खटाक से पाई बाई 4 ले लो आंसर। मैंने कहा साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 लिखोगे तो गलत आंसर, क्योंकि साइन इनवर्स का आंसर -90 से +90 के बीच में होना है। अगर 90 को क्रॉस कर रहा है तो इसका मतलब वो आंसर पॉसिबल नहीं है। आंसर हमेशा 90 से और -90 के बीच में होना चाहिए। दोबारा देख लो, ये जो आंसर है ये -90 टू +90 के बीच में होना चाहिए। पाई बाई 4 का मतलब 45, नहीं पता तो पाई बाई 4 का मतलब पाई को 180 रखो 45 आएगा। पर जब मैं यहाँ रखूंगा 3 पाई बाई 4, तो 3 बाई 4 इंटू 180 करूंगा तो 135 आएगा, जो कि अलाउड नहीं है। तो इस सवाल का ये आंसर पॉसिबल नहीं है। तो रूल लगाते समय डिफरेंट कंडीशन बहुत सारी आएंगी। साइन इनवर्स के बाद साइन इनवर्स 1/10 आंसर सही है। पर मैं कह दूं साइन इनवर्स 2, ये आंसर गलत है, क्योंकि कंडीशन कहती है साइन थीटा का आंसर वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। 2 दे रहे हो तो समझ लो कोई गलती है, तो इसमें कुछ डाउन पेच करना पड़ेगा। सवाल सारे सवाल होंगे और कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। 5वां एक एग्जाम्पल और देख लो, जबकि साइन इनवर्स के बाद एंगल माइनस में है, इस एंगल को हम माइनस ले जा सकते हैं, और इसमें कोई कंडीशन नहीं है। एंगल पाई बाई 2 हो, पाई बाई 4 हो, पाई बाई 6 हो, 3 पाई बाई 4 हो। ये 3 रूल, और इसके ऊपर एग्जाम्पल नोट करो, फिर कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स के लगा के फिर पूरी एक्सरसाइज वही कराऊंगा। जल्दी करो नोट, और दोबारा समझाऊंगा, नोट कर लो। चलो एक मिनट देखिएगा, पहले छोड़ दीजिएगा, उतारने का बाद में। लेके लगा ना जल्दी, वहां से ऊपर से दो, नीचे के दो चलो देखिएगा, कोई बात इधर देखिएगा। साइन इनवर्स में अगर यह -1 है तो माइनस बाहर आ जाएगा, -1/2 है तो -12 आ जाएगा। सेम 3 रूल कॉस इनवर्स के लिए। कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा है, कॉस इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स -x। कंडीशन देखते हैं, बदल रही नहीं बदल रही। शिया कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा कब होगा? जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, उसका वो देख लो भैया, रेंज। कॉस इनवर्स की रेंज 0 to पाई है तो वो 0 to पाई है। कॉस इनवर्स x होगा अगर x, ये आपको बहुत ध्यान से टेबल में काम को करना पड़ेगा। कॉस इनवर्स के बाद अगर माइनस आ गया तो ये हमेशा पाई माइनस, ये क्यों आएगा ये चीज समझेंगे, और अभी कल के बाद कल को ही। साइन इनवर्स में जब आपके पास
नंबर माइनस में होता है तो वो नंबर बाहर चला जाता है। बट कॉस इनवर्स में अगर माइनस आ गया तो उसे पाई माइनस कॉस इनवर्स लिखोगे। 4 एग्जांपल दे रहा हूं। कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 4, वो कहता है आंसर 0 to 5, 0 to 180 में हो सकता है, तो इसका आंसर पाई बाई 4। कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई बाई 4 सही है। यहाँ 3 पाई बाई 4 प्रॉब्लम था, बट यहाँ पे एंगल 180 से छोटा है तो सही है। 5 पाई बाई 4 180 से ज्यादा हो रहा है, इसका आंसर पॉसिबल नहीं है आज की तारीख। कल हो जाएगा, आज नहीं है डायरेक्ट दूर से। कॉस कॉस इनवर्स 2 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, बट ये पॉसिबल है, इसका आंसर 1 बाई। यहाँ देखो वीडियो आ रही नहीं आ रही, घुमा दो। इधर देखिएगा कॉस इनवर्स माइनस 1/2, इसे लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स। इसकी वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, आंसर आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा पाई माइनस। ये आपके पास दूसरा रूल होगा पॉसिबल। 3 ही रूल डिस्कस करेंगे, 3 ही सवाल करेंगे। आज की क्लास को 2 बार अपने नोट्स दोबारा वेरीफाई कर लेना। पूरा बेस आज ही की क्लास है। आज की क्लास समझ में आ जाएगी तो कल आ जाएगी। 5 दिन का चैप्टर है कि 6 दिन नहीं लगेगी किसी भी हालत में, इस वीक में चैप्टर खत्म हो जाएगा। पॉज कर बेटा दोबारा से मैं करता हूँ, उतारो जल्दी जा करता काम। इन सारी प्रॉपर्टीज को एक बार दोबारा पढ़ना है, रिवाइज करना है। सवाल आज भी होंगे। tan की देखिएगा जी, tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, बताइएगा जी क्या? हाँ जी बोलो मैडम। ये जी और tan इनवर्स x की कंडीशन क्या होगी? ध्यान रखिएगा, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है क्योंकि हमें पता है इसका इनपुट क्या होता है, r होता है। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, कुछ भी रख दो, सीधी सी बात है। एक कंडीशन है अगर x रियल होता है, बट इसके लिए हमारा इनपुट क्या होता है, जो डोमेन होता है। मेरा डोमेन के लिए क्या होनी चाहिए, थीटा वही क्या होना चाहिए, माइनस। बोलो ब्रैकेटों पे ध्यान रखेंगे, सही कह रहे हैं। इसमें एमसीक्यू में ये दिक्कत होगी और ये साइन इनवर्स को फॉलो करेगा आगे, माइनस के tan इनवर्स। अगर मेरे पास tan इनवर्स 1 है, माइनस का कैसे लिखेंगे, माइनस का tan इनवर्स। अगर मेरे पास है tan इनवर्स tan पाई बाई 4, ये पाई बाई 4 रहेगा। मेरे पास है tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, तो ये 3 पाई बाई 4 नहीं है। अभी तो रूल बता रहे हैं, याद नहीं होने के लिए तो बहुत प्रैक्टिस आपको चाहिए। मेरे एक बार कराने से नहीं होगा, अभी तो बेसिक बता रहा हूँ, बार बार आपको करना पड़ेगा। एक मिडिल पेपर को उतार के नजर से करिएगा। साइन कॉस टैन, साइन और टैन काफी कुछ मैच है। कॉस और कॉट की बहुत सारी प्रॉपर्टी आपकी इस तरीके से मैच आपको इस तरीके से चलेगी आपको। क्योंकि जैसे कि मैं कॉट कर दूंगा, अगर हाथ कैप करा दूँ, 7 नंबर था तो 8 हो जाएगा। तो अगर मैं कॉट कर दूँ दोनों जगह तो सेम आंसर आएगा। कॉट इनवर्स कॉट थीटा, थीटा के बराबर होगा क्योंकि उसका डोमेन सेम है। ओपन ब्रैकेट बिल्कुल हो जाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा ये ध्यान रखना है। कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स होगा अगर एक्स बिलोंग टू आर, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर हो जाएगा, अगेन इसकी तरह चलेगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये 4 प्रॉपर्टीज आप नोट करिएगा। पहले एक्सरसाइज हमारी इसके ऊपर ऑलमोस्ट खत्म हो जानी चाहिए जल्दी। बेटा कॉट के लिए कोई ना होगा, सेक और कोसेक के लिए होगा, सेक और कोसेक के लिए होगा ना। पहले न्यूमेरिकल वैल्यू में ये सवाल कभी नहीं आएंगे, बट इससे ही शुरुआत हो रही है। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू पूछ रहा हूँ, तो साइन इनवर्स 1/2 का मतलब हो गया इसका आंसर थीटा। साइन में सुधर जाके हो जाएगा साइन थीटा। और तुम ये तुम्हारा टेंथ का काम है। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 डिग्री पर, पाई बाई 6।
मैं लिख देता हूँ 0 का मतलब 0, 30 का मतलब π/6, 45 का मतलब कम से कम ये तो आपको डिटेल होने चाहिए 120, 150, 3 और ले लो। ये आपको जितने याद रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। 5/6, 3/6, ये तो एटलीस्ट यही तक के आंसर आ जाएगा। कॉस की वैल्यू 1/√2 कब होती है? सीधा ले लो 45 का मतलब tan की वैल्यू √360, 65/3, cot की वैल्यू 145। ये पहला लेवल हो गया जिसमें कुछ दिमाग नहीं करना। सेकेंड लेवल चेक कर ले। साइन इनवर्स -1/2 रूल लिखवा दिया, जब भी माइनस होगा साइन इनवर्स माइनस खत्म। और साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी है? tan इनवर्स -1, माइनस को बाहर लेके जाओ। और अब आप क्या करेंगे? tan इनवर्स में देख लो 1 वैल्यू कब होती है, डायरेक्ट निकाल लो -4 cos इनवर्स 1/2 -10। तो पहली लाइन पाई माइनस cos इनवर्स, cos और cot में पाई माइनस लिखना है, साइन इनवर्स और cos इनवर्स tan इनवर्स में बाहर आएगा। अब cos की वैल्यू 1/2, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भैया, देख लो π/6 पर, इसका आंसर आ गया देखो, मुझे भी गलती कर रहा हूं तो आप भी गलती कर। दोबारा देख लो, 2 लेवल के सवाल आ गए। पहला लेवल डायरेक्ट वैल्यू, आपके पास एक टेबल बना के रख लो। साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री पर π/6, कॉस की वैल्यू 1/2 होती है इसमें। पर जब भी साइन और tan इनवर्स में माइनस है तो बाहर ले जाओ, कॉस और cot इनवर्स में आएगा। तो ये काम आप इसके बारे में कर रहे हैं, सही। अभी मैं और 2-3 करा रहा हूँ। cot इनवर्स की हो गई या नहीं उतरेगी? चलो अभी उतार लेना, मैं एग्जाम्पल ये भी उतार लेना, एक और देखिए एग्जाम्पल जरा कुछ। साइन इनवर्स -1/2 प्लस 2 cos इनवर्स -√3/2। बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है कि tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स। 2 सवाल मैंने करा दिया अपनी बुक के सही में, बस दोबारा देखिएगा। साइन में माइनस आ गया, क्या होगा? कॉस में माइनस आ गया, 2 को नहीं छोड़ दो, 2 को नहीं छोड़ दो, पाई माइनस। अब आपको सोचना है साइन की वैल्यू 1/2, बहुत में केवल भी बनवा देता हूं 0, π/6, π/4, π/3, 3 वैल्यू वाली है। और 3 वैल्यू यूज हो गई साइन कॉस है 0 पे 0, 1/2, 1/√2, √3/1, यहाँ 1, √3/2, 1/√2, 1/2 निकाल दोगे। तो 1/2 कब होती है? π/6 पर। कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है? π/6 वैल्यू -π/6 प्लस 2, 6 एलसीएम आ गया 5, 6 एलसीएम आ गया -π प्लस 9π/6, सीधे कट के आंसर आ गया। आप मान के चले एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, अभी हो गई। 3 रूल ध्यान रखना है, बस 2 बेसिक रूल है। डायरेक्ट वैल्यू सीधी रखनी है, और जिसे समझ में नहीं आएगा ये वाला बेसिक तो कल पर नेट कर जाएगा या क्लास के बाद हो जाएगा। पर इसमें आपके पास उतारी जल्दी सारा, इससे पहले की क्लास का टाइम खत्म होगा।